आप सभी दर्शक को मेरे नमस्कार। मैं शिव कुमार, आप देख रहे हैं सुनसान क्लास। सुनते रहिए। आज आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन सोल्यूशन देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्या फॉर आईआईटी इंटर एग्जाम और पॉलिटेक्निक इंटर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के, उसको हम देखेंगे। तो सो स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन करते हैं कैसे हम इस सबके क्वेश्चन करते हैं जो भी आपके इंटर एग्जाम में आते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम अटेंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके हाथ देखो, पहला क्वेश्चन क्या फाइंड हुआ है आपका, देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 60 एंड द एचसीएफ इज 5, वन नंबर इज 20, फाइंड द अदर नंबर। देखो इसमें क्या किया है कि दो किसी भी दी एलसीएम आप टू नंबर का एलसीएम कितना है, मान लो एलसीएम ए बी कितना है आपका, एलसीएम ए बी आपका 60 है। एंड एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ ए बी कितना दिया है, एचसीएफ ए बी कितना दिया है, एचसीएफ ए बी कितना दिया है आपका, कितना दिया है 5 दिया है। और वन नंबर, पहला नंबर कितना दिया है, पहला वन नंबर यानी ए का मान, वन नंबर ए का मान कितना दिया है 20। तो आपका बी का मान पूछा, किसका मान पूछा है, बी का। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप सबको पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, नंबर ए और नंबर बी का गुणनफल एलसीएम ए बी, एलसीएम ए बी, एलसीएम ए बी गुणे एचसीएफ बी सी, एचसीएफ बी सी, एचसीएफ ए बी, एचसीएफ ए बी आपके बराबर होते हैं। तो देख लो, ए कितना दिया है 20 दिया है ना, और बी नहीं दिया है। और एलसीएम ए कितना दिया है 60 दिया है। और क्या दिया है 5 दिया है, क्या 5 तुम्हारे एचसीएफ दिया है। काट तो बी का मान ज्ञात करना है, 20 3 60, कितना आ गया बी का, 5 15, आपका 15 आ गया। हमारे अदर नंबर क्या आ गया, अदर नंबर हमारा 15, यही हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन आप क्या दिया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एक्सैक्टली डिसाइबल बाय 8, 12 एंड 16। तो आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर, यदि स्मॉलेस्ट बोल रहा है तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका एलसीएम पूछ रहा है, किसका, यदि स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है तो हमसे एलसीएम ही पूछ रहा है। 8, 12 और 16 का एलसीएम पूछ रहा है। तो इसका एलसीएम क्या होता है, 8, 16, 12 का एलसीएम। देखो बड़ी संख्या क्या है तुम्हारा, बड़ी संख्या क्या है 16 है, एक छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या गुणा करो, एक गुणा करो 16 करना 16, तो 12 से काटो नहीं कटेगा, 16 दूनी 32, 12 से कट रहा है नहीं, 16 3 48, 48 12 कट रहा, हाँ 16 3 48, इसमें 3 का गुणा कर दिया, देखिए 48 हमारा क्या हो गया एलसीएम, 8 6 48 12 चौका 48, 48 से एलसीएम हो गया हमारा 48, क्या आ गया एलसीएम, 48 हमारा क्या हो गया, 48 से हमारा क्या हो गया एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या हो गया 48, 48 हमारा क्या है एलसीएम। तो देख लो सबको बराबर हो गया। देखो इस कितने बार कटा, कितने बार, 12 चौका 48, 4 बार गया, 8 6 48, देखो सब बराबर हो गए। देखो 16 3 48, 12 चौका 48, 8 6 48, तो सब बराबर हो गए ना। जैसे ही बराबर हो गए वही हमारा एलसीएम हो जाता है, ये हमारा एलसीएम। और अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका ये लास्ट में दिया है, कौन क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड 135 एंड 180। 180 ग्रेटेस्ट नंबर बोला ना, तो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हमसे क्या पूछ रहा है एचसीएफ। या ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछता है तो क्या पूछ रहा है हमसे, एचसीएफ ही हमसे पूछ रहा है। तो एचसीएफ आप नोट कर लो। देखो इससे क्या 135 है, 135 और 180, ये है ना। तो इसका देखिए, इसका एक फैक्टराइजेशन से करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर, ऐसा टेबल पढ़िए जिसके टेबल में हाईएस्ट टेबल चुनिए, जिसके टेबल हमारा 180 भी आए और 135 भी आए। तो हाईएस्ट टेबल क्या है 15 से, देखो कट जा रहा है, क्या 15 से कट जा रहा है, क्या है 15 से, किससे कट रहा है 15 से,
किससे कट जा रहा है हमारा 15 से। तो 15 9 135, 15 9 135, 15 गुणे 9 कर दे रहे हैं तो 135 और 15 गुणे 12 180। हमारा इसका एचसीएफ कितना आ गया, दोनों बराबर हो गया ना, तो हमारा एचसीएफ इसका कितना आ गया, एचसीएफ हमारा 15 हो गया। हाईएस्ट टेबल क्या है, हाईएस्ट टेबल, तो हमारा ये एचसीएफ 15 आ गया। तो हम अगले क्वेश्चन तरफ और बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन क्या कर, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है न्यू टेस्ट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 36। न्यू किसका, एचसीएफ और एलसीएम तुम्हारे दो नंबर दिए, क्या दिया, 36 दिया है, 48 दिया है, 36 48 दिया है। इसका तुम्हें क्या फाइंड करना है, इसका तुम्हें फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ। एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना, अगर आप उस मेथड लगाते हैं कंटिन्यू डिवीजन या फैक्टर प्राइम फैक्टर्स मेथड से, या आप लगाते हैं लिसनिंग विधि से, बहुत लंबे चला जाए, इसलिए आप दोनों बराबर करने की कोशिश करें। देखो 48 बड़ा 48 से करना, 48 36 नहीं कटा, 48 दूना 96, 48 दूना कितना होगा 96, 96 36 कटेगा, 30 90 नहीं, 48 3 या 40 3 120 8 24 144, 144 देखो 3 बार गया, 24 हाँ 3 बार, देखो 3 बार किया, 48 3 144 और 36 चौके 144 कट गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया, 48 3 4 144, 144 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 144 हमारा क्या हो गया, एलसीएम। देखो दोनों बराबर कर लो ना, बराबर, देखो बराबर हुआ 4, इसमें 4 गुणा कर दे, इसमें 3 से, देखो ऐसे मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखो, इसमें मैंने 3 का मल्टीपल कर दिया, इसमें 4 का मल्टीपल, दोनों बराबर हो गए, बराबर हुई कितना हो गया 144, ये 144 हमारा क्या हो गया एलसीएम, 144 से हमारा क्या हो गया एलसीएम, 144 एलसीएम। अब आगे देखिए, अब एचसीएफ के लिए क्या कहता है, हाईएस्ट टेबल चुनना पड़ेगा, हाईएस्ट टेबल जो 36 को भी काटते हैं और 48 भी काटते हैं, 36 48 को टेबल काटेंगे, हमारा ये 12 हमारा दोनों काटा, 12 3 36 12 चौका 48 कट गया, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 12, एचसीएफ हमारा क्या आ गया 12। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे कर लीजिए है ना, इसी का हेर फेर कर दिए, इक्वल आ गया 144, इसको देखो 36 है, इस तरफ गुणम है और इस तरफ आएगा भाग में हो जाएगा, और इस तरफ 48 है, इस तरफ 4 गुणा में, उस तरफ जाएगा भाग में। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, काटो, 12 3 36 12 आ गया, और 12 चौका 48, 12 बराबर 12 हो गया ना, जैसे यहाँ क्या 144 बराबर 144 हो गया था, तो हमारे 144 क्या हो गया था एलसीएम, ऐसे यहाँ बराबर 12 बराबर 12 हो गए, तो हमारा क्या हो गया एचसीएफ। इस तरीके से आप यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी रिजल्ट पूरा क्वेश्चन अटेंड करने की संभावना है, अन्यथा आप कंटिन्यू डिवीजन मेथड लगाएंगे, लिसनिंग मेथड लगाएंगे, या आपको प्राइम फैक्टर लगाएंगे, बहुत जल्दी चला जाए, आपको क्वेश्चन छूट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 240 एंड द एचसीएफ इज 12 इफ वन नंबर इज 60 फाइंड द अदर नंबर। देखो क्या है, दो संख्या का एलसीएम कितना दे दिया है 240, एलसीएम ए बी कितना दिया है, एलसीएम ए बी, दो संख्या हमारे क्या है 240, और क्या दिया है, दोनों संख्या का एचसीएफ क्या दे दिया, एचसीएफ कितना दिया है, दोनों संख्या का एचसीएफ कितना है हमारा 12 है, एचसीएफ कितना है 12, दोनों संख्या का एचसीएफ कितना दे दिया है 12, और वन नंबर पहला नंबर ए कितना दे दिया, पहला नंबर ए तुम्हारा 20 दे दिया है, और 20 नहीं 60 है, पहले नंबर कितना दे दिया है 60, तो अदर नंबर बी का मान पूछ रहा है। फार्मूला जानते हो, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएम गुणे एचसीएफ, एक फार्मूला आपका होता है, इसे फार्मूला होता है बी ए कितना दिया 60 दिया, बी के ज्ञात करना है, एलसीएम कितना है तुम्हारा 240 है, और एचसीएफ कितना है 12 है, एचसीएफ जब 12 है
तो काट दो, देखो कटेगा ना, बी बी इस तरफ है तो 40 गुणे 12/60, ये हुआ ना। 0 0 से कैंसिल, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 12 चौके 48। दूसरा नंबर क्या आ गया हमारा 48। दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया 48, सही है आंसर। दूसरा नंबर 48 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दी एचसीएफ ऑफ टू नंबर 12, दोनों दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ एबी, एचसीएफ एबी कितना दे दिया है, एचसीएफ एबी कितना दिया 12। दी प्रोडक्ट ऑफ 2880 कितना दिया है 2880, कितना दिया है 2880, 2880 दिया है। और पूछ का रहा फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम पूछ रहा है, फाइंड एलसीएम, एलसीएम का मान पूछ रहा है, एलसीएम का वैल्यू पूछ रहा है, एलसीएम का वैल्यू निकाल लो। एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले में ए बी इक्वल, देखो एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल हो जाएगा हमारा ए गुणे बी अपान एचसीएफ, एचसीएफ हुआ। अब बताओ एलसीएम इक्वल क्या है, एलसीएम इक्वल देखो 28 है, ए बी का मान कितना है 2880 है, एचसीएफ कितना है 12, भाग कर दो 12 12 दूनी 24, 4 बचा, 12 चौके 48, 2 40। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया 240। इस प्रकार हो गया। ऐसे आप एग्जाम में लगाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से ला सकते हैं, आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। जैसे बेस्ट कॉलेज आप भी है तो पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ में, IIT कोवन कॉलेज है जो प्रयागराज में, तो आप इसमें आप एडमिशन पाने की संभावना आपकी बढ़ सकती है। ऐसे इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपको अच्छे से अच्छे तरह एडमिशन हो सकता है। बेस्ट आप कॉलेज कहाँ, नंबर 1 कॉलेज आपका लखनऊ में, लखनऊ में वो भी क्या है हीबेट पॉलिटेक्निक, हीबेट पॉलिटेक्निक, हीबेट पॉलिटेक्निक, हीबेट पॉलिटेक्निक, हीबेट पॉलिटेक्निक है ये लखनऊ में। और IIT का कॉलेज आपका प्रयागराज में है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ये क्या है आपका प्रयागराज में है, ये आपका प्रयागराज में है। ये इस तरीके से आप अटेंड करते हैं तो आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं। यहाँ आपका IIT में का एडमिशन की संभावना बढ़ सकती है। और क्वेश्चन पूछना है कोई, खुशबू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन ए वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बहुत ही, आप लगाने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे कैसे लगाना है। एक क्वेश्चन आपका लास्ट में है, दिया है एचसीएफ और एलसीएम क्वेश्चन। देखो दो संख्याओं का हमें क्या दे, दो संख्या a प्लस बी बराबर 153 है ना, a प्लस बी बराबर कितना है 153 है, a प्लस बी बराबर 153 है। और एलसीएम आप ए बी कितना दिया है 630 और एचसीएफ आप कितना दिया है 9। द फाइंड द आउट द वैल्यू ऑफ ए बी, तुमसे क्या पूछ रहा है ए बी का मान पूछ रहा है। क्या क्या दिया है देखो, ए प्लस बी तुम्हारा दिया है, ए प्लस बी तुम्हारा दिया है 153, ए प्लस बी दिया है 153। और क्या दिया है एलसीएम किसका दे दिया है, एलसीएम, एलसीएम ए बी कितना दिया है, एलसीएम ए बी कितना दे दिया है 630। और क्या दिया है एचसीएफ कितना दे दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 9। तुमसे पूछ का रहा है, ए का मान भी पूछ रहा है और बी का मान पूछ रहा है। तो ए और बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले अगर समीकरण एक तुम्हारा क्या मिला है, ए अगर समीकरण तुम्हारा एक मिला है तो ए प्लस बी, तो हमें समीकरण इसकी भी तलाश होगी, ए माइनस बी भी हमें मिल जाए तो हमारा मान ए प्लस ए और बी का निकल सकता है। तो हम ए बी निकालने का प्रयास करेंगे। फार्मूला एलसीएम में क्या लगता है, एक फार्मूला आप इंपॉर्टेंट है एलसीएम ए बी, आप जानते हैं एलसीएम ए बी, एलसीएम ए बी इक्वल क्या होता है, एलसीएम ए बी गुणे एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ ए बी इक्वल किसके होता है ए इंटू बी के, ये होता है आपका। एलसीएम कितना दिया है 630, कितना दिया है 630 गुणे 9 इक्वल क्या हो जाएंगे ए बी, ए बी। अब हमें ए बी का मान भी मिल गया,
ए बी का मान कितना मिलेगा, गुणा कर दो, 9 त्रिक 9 0 में 0, 9 त्रिक 27, 9 चौक 54, 2 56, कितना मिल गया 56 70 ए बी का मान मिल गया। अब हमें ए प्लस बी मिला है, ए माइनस बी मिला है, हमें ए प्लस बी मिला है और ए इंटू बी मिला है, लेकिन हमें ए माइनस बी चाहिए। ए माइनस बी के लिए आपके वेरिएंट पार्ट में फार्मूला है आपका ए होता है, ए माइनस बी निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले में यदि हम रखते हैं तो अब देखो निकल जाएगा। अब देखो ए माइनस बी हमें निकालना ही है, ए माइनस बी हमें निकालना है, ए माइनस बी हमें निकालना है और ए प्लस बी इस तरफ प्लस से उस तरफ जाएगा माइनस में कर दो, उस तरफ जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस से उस तरफ जाके ए बी माइनस 2ab। आप देखो अगले कदम पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक, होल स्क्वायर क्या निकाल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 4ab, क्या बन गया 4ab। अब ए माइनस बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का मान कितना है तुम्हारा 153, 153 का होल स्क्वायर कितना होता है, 153 होल स्क्वायर कितना होता है 23,409, कितना 23,409, 23,409 और माइनस 4 एबी का मान कितना है तुम्हारा, एबी का मान तुम्हारा है 5670 आया, कितना आया है 5670। आप देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर 23,409 गुणे 4 का टेबल गुणा कर दिए, 4 0 में 0, 4 7 28, 4 6 24 2 26, 4 5 20 2 22, कितना आ गया। अब इसमें घटा दो, घटाओ 23,409 में 22,680 घटा दो, घटाने से हमारा कितना आएगा 9 आ गया, 10 में से 8 गए 2 और 13 में से 6 गए 7, फिर 2 से 2 में से 2 गए 0 और 2 से 2 0, कितना आएगा 29। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 729, कितना आ गया 729, 729 किसका स्क्वायर, 729 आपका किसका स्क्वायर बन जा रहा है 27 का, 729 आपका किसका स्क्वायर बन जा रहा है 27 का, तो 27 का स्क्वायर हमारा 729 है, तो ए माइनस बी कितना आ गया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ए माइनस बी इक्वल कितना है हमारा, ए माइनस बी इक्वल 27, ए माइनस बी इक्वल 27। समीकरण क्या है, ए माइनस इक्वल कितना हमने निकाल लिया 27, कितना निकल गया 27 निकल गया ना। आप देखो समीकरण मुझे मिल गया, 2 समीकरण हमें मिल गया है, 2 समीकरण हमारे मिल चुके हैं। पहला क्या है, पहला आपका मिल गया है ए प्लस बी इक्वल कितना मिला है, ए प्लस बी इक्वल 153 और ए माइनस बी इक्वल कितना मिला है, ए माइनस बी इक्वल कितना मिल गया है 27। समीकरण 2 बन के तैयार हो गया ना, समीकरण 1 समीकरण 2। अब दोनों को काट पीट दो, दोनों को जोड़ने पर जोड़ेगा 2a बनेगा, 2ab कैंसिल ना, और ये सब जोड़ दो, 7 3 10 के 0, 5 2 7 1 8 और 1 हो गया 180। तो ए बराबर कितना मिला, ए बराबर तुम्हें मिल गया 90, ए बराबर 90 मिला, ए बराबर कितना मिला 90, ए बराबर 90। आप ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे क्या बन जाएगा, समीकरण 1 में रखोगे बी बचेगा, इस तरफ 153 है और माइनस ए इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा माइनस ए कितना 90, घटा दो 3 में से 0, 15 में से हो गए 7, 15 में से हो गए 63, बी के इक्वल मान कितना मिल गया 63 मिल गया। ए का मान कितना मिला 90, बी का मान कितना मिला 63, ए हमारी संख्या हो गई, फाइंड ए बी हमारा मिल गया। ए बराबर कितना मिला, ए बराबर मिला 90, बी बराबर कितना मिला 63, ये हमारा आंसर। आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, ए का मान कितना है 90, बी का मान 63। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका इंटर एग्जाम अच्छे से निकलेगा, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, लखनऊ या
प्रयागराज IIT पा सकते हैं, पॉलिटेक्निक पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।